हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नई आइटम्स हैं, तो उन नई आइटम्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम फाइनल अकाउंट्स में कैसे करते हैं, ये हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाती है सीखने की कोशिश करेंगे। तो इलुस्ट्रेशन नंबर 6 करते हैं। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शंस ऑफ सवेरा क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। तो सवेरा क्लब की सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। ये इन्फॉर्मेशन कब दी गई है हमें? 31 मार्च 2016 को। अगर ये साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2016 को, तो ये शुरू कब हुआ? ये शुरू हुआ 1 अप्रैल 2015 को और ख़त्म हुआ है 31 मार्च 2016 को। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2015-16। 15-16 मीन्स करंट ईयर, तो हमें करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 70,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015। हमारा जो करंट ईयर है वो ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2016 को, बट ये सब्सक्रिप्शन हमें दी है 31 मार्च 2015 को। इसका मतलब ये पास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन है। तो पास्ट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 17,000, वो हमें करंट ईयर में मिली है। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015। तो 31 मार्च 2015 इट मीन्स ये भी हमारा पास्ट ईयर है। तो पिछले साल जो हमें सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला है उसकी अमाउंट कितनी है? 3,250। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016। तो 31 मार्च 2016 ये हमारा करंट ईयर है। तो करंट ईयर में जो हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन मिली है वो है 4,670। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 मीन्स करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो है 11,250। तो इस तरह से हमें दो आउटस्टैंडिंग की सब्सक्रिप्शन की इंफॉर्मेशन दी गई है, दो एडवांस सब्सक्रिप्शन की, एक करंट ईयर की और एक पास्ट ईयर की। शो द सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2016 एंड इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो इन सारी इंफॉर्मेशन को हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है और ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाना है। हमें इस तरह से ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार करना है ताकि हम दी गई इंफॉर्मेशन को इन तीनों में पुट कर सकें। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 70,000। तो इस साल हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 70,000। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू नेचर की इनकम है, इसीलिए इसको हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड रखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 70,000। और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल पर आधारित होता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 तक की चीज़ों को ही डालेंगे। 1 अप्रैल 2015 से पहले की आइटम हम इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं डालेंगे और 31 मार्च 2016 के बाद की चीज़ें हम इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं डालेंगे। सेकंड पॉइंट पर चलते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015। ये जो सब्सक्रिप्शन है ये पास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन है 17,000। तो ये 17,000 हमें पिछले साल मिल जाने चाहिए थे बट नहीं मिले, इसीलिए ये सब्सक्रिप्शन बन गई आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब जो हमें रिसीव नहीं हुई, बट ये सब्सक्रिप्शन हमें करंट ईयर में मिल गई है। बट ये करंट ईयर की इनकम नहीं है, ये पास्ट ईयर की इनकम है। और जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं उसमें हमें सिर्फ करंट ईयर की इंफॉर्मेशन ही रिकॉर्ड करनी है। तो ये जो 17,000 पिछले साल की इनकम है ये इस 70,000 में जुड़ी हुई है। लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर पास्ट ईयर 17
हजार। और ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें पिछले साल मिल जानी चाहिए थी, बट पिछले साल नहीं मिली। तो जब हम पिछले साल की हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसको हम एसेट की तरफ शो करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 17,000। तो पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उसको हम पिछले साल की बैलेंस शीट में एसेट साइड इसलिए शो करेंगे क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन हमें पिछले साल मिल जानी चाहिए थी, बट पिछले साल नहीं मिली तो कोई बात नहीं, फ्यूचर में मिल जाएगी, इसीलिए ये बन गई एसेट। इसलिए हम इसको एसेट की तरफ शो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015। पास्ट ईयर में हमें सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला है। तो पिछले साल जो हमें एडवांस मिला है वो हमें आज के लिए मिला है। मीन्स जो 2015 में हमें एडवांस मिला है वो 2016 के लिए मिला है। तो ये जो इनकम है 3,250 ये हमारी करंट ईयर की इनकम है, इसीलिए हम इसको 70,000 में जोड़ देंगे। जो सब्सक्रिप्शन हमें पिछले साल एडवांस मिल गई है वो हमें फ्यूचर के लिए संभाल के रखनी पड़ेगी, तो ये बन गई हमारी लायबिलिटी। जो पिछले साल की एडवांस इनकम है उसको हम लायबिलिटी की तरफ रखेंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन 3,250। नेक्स्ट आइटम है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016। करंट ईयर में जो एडवांस सब्सक्रिप्शन हमें मिली है 4,670 वो हमें एडवांस मिली है, मतलब अगले साल के लिए मिली है। और अगले साल की इनकम हमें इनकम एक्सपेंडिचर में शो नहीं करनी है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमें सिर्फ करंट ईयर की इनकम शो करनी है, इसीलिए हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है उसको हम लेस कर देंगे। 4,670 लेस करने वाली फिगर को मैं ब्रैकेट में रख रही हूँ। एडवांस सब्सक्रिप्शन हमें आज मिली है वो हमें अगले साल तक संभाल के रखनी पड़ेगी, इसीलिए ये एडवांस सब्सक्रिप्शन बन गई हमारी आज की लायबिलिटी। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट मतलब आज की बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी की तरफ रखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन 4,670। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 मतलब करंट ईयर। तो करंट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो है 11,250। मतलब इस साल की इनकम 11,250 है, हमें रिसीव नहीं हुई है इसीलिए वो आउटस्टैंडिंग बन गई। तो ये इनकम तो इसी साल की है बट हमें मिली नहीं है। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है हमें इस साल की सारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें रिकॉर्ड करनी है, चाहे हमें वो मिली हो चाहे हमें वो ना मिली हो। तो 11,250 ये करंट ईयर की इनकम है बट हमें मिली नहीं है, बट इनकम तो इसी साल की है, इसीलिए हम करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐड कर देंगे। अब ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर की, इनकम तो करंट ईयर की है बट हमें मिली नहीं है। कोई बात नहीं, आज नहीं मिली तो फ्यूचर में मिल जाएगी, तो वो बन गई हमारी एसेट। तो इसीलिए हम इसको एसेट की तरफ शो करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 11,250। तो इस तरह से आपको सारी इंफॉर्मेशन को ध्यान से रीड करना है, उसको अच्छे से समझना है और देखना है कि कौन सी सब्सक्रिप्शन एसेट साइड आएगी और कौन सी सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी साइड आएगी। तो इस तरह से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन को रखना है। अब हम इन सभी सब्सक्रिप्शन को प्लस और माइनस करके कॉलम में रखेंगे। इनका प्लस और माइनस करके आएगा 62,830। और बैलेंस शीट में हमें सिर्फ सब्सक्रिप्शन को एसेट और लायबिलिटी साइड रखना है, इनका टोटल हमें नहीं करना है।